हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी। ये कहानी भक्ति पर आधारित है और ये कहानी है शिव परिवार। जो कि सावन चल रहा है, इसलिए हम आपके लिए भगवान शंकर के परिवार के बारे में एक कहानी लेके आए हैं। भगवान शंकर का परिवार व उनके निजी जीवन को देखो, कैसा त्यागपूर्ण आदर्शपूर्ण है। 2 पुत्रों को उन्होंने ऐसा सुयोग बनाया कि एक देवताओं का सेनापति हो गया, अर्थात जिनकी प्रवृत्ति और प्रकृति देवतुल्य है, उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। और दूसरा, ज्ञान का भंडार, गणों का नायक बन गया। इधर स्वयं शक्ति को साथ लिए सदा निष्काम निर्विकार ही रहे, तमाम वैभव औरों को देते तथा स्वयं के लिए छोटी सी झोपड़ी भी सुरक्षित नहीं रखते। ना तन पर कोई परिधान और ना ही बदन के लिए कोई सौंदर्य प्रसाधन का सामान। कम से कम शंकर जी से त्याग, वैराग, तप, तितिक्षा, योग, संन्यास, परोपकार को ग्रहण कर नहीं पाए, तो उनसे अपने जीने लायक पारिवारिक आदर्श सिद्धांत को तो सीखना ही चाहिए। शिव जी जीते हैं दूसरों के लिए, हम कम से कम अपनी भलाई के लिए तो जिए, और हमारी भलाई पुण्य कर्मों में ही निहित है। अगर इतना भी नहीं बनता तो फिर हमारा पर्व पालन एक विशुद्ध मनोरंजन भर ही रह जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिल सकता। शास्त्र का कथन है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बनकर शिव की पूजा करोगे तो शिव आस्तोष बनेंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तात्विक विवेचनानुसार सन्मार्ग का अवलंबन ही वस्तुतः शिव पूजन है। अतः समय समय पर व्रत, त्योहार, पर्व अंतर्वीणा की तंत्रिकाओं को झंकृत करने आते हैं। अपना शिव अपनी तरफ ताक रहा है, हम कुतर्कों का फंदा कब त्यागेंगे और आदर्श जीवन के लिए जरूरी है उनका स्वागत कब करेंगे। और सावन की पावन बेला में हम अपने अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियों को दूर भगाएं और सत प्रवृत्तियों की उनके स्थानों पर स्थापना करें। आशिव का दामन करें, शिव को नमन करें, ताकि हमारी शिव पूजा साधना सार्थक हो। और सावन माह का महत्व, सावन माह को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह 5 पौराणिक तत्व बताते हैं क्यों सावन है सबसे खास। पहला है, मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। और दूसरी चीज़ है, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। और तीसरी चीज़ है, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। और यही वजह है कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और चौथी चीज़ है, शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल है, इसमें कोई संशय नहीं। और सबसे लास्ट 5वां है, शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। और यह 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक इस प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों,
अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी इस तरह की कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। हर हर शंभू।